हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। आशा करते हैं सभी भाई बहन बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी तैयारी बहुत तेज़ी के साथ करते होंगे। हो सकता है वैकेंसी आपको 1-2 महीने के अंदर देखने को मिल सकती है। आज हम हिंदी से शुरुआत करने वाले हैं। देखेंगे हिंदी का जो टारगेट हम बना के रखें कि 1.5 महीने में आपको पूरी हिंदी की थ्योरी आपको कंप्लीट करा दी जाएगी हमारे द्वारा। गुणवत्ता से समझौता नहीं, कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ दी जाए जिनसे आप कभी ये ना महसूस कर सकें कि बहुत गलत चीज़ हमें मिल गई। आशा करते हैं दोस्त कि जो भी देंगे आपको वो एक अच्छी पैकेज देंगे, अच्छी थ्योरी देंगे जो किसी कोचिंग से भी टक्कर नहीं ले पाएगी। चलिए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहले भाषा विचार। भाषा विचार में हम क्या देखेंगे? भाषा विचार, परिभाषा। पहला नंबर परिभाषा देखेंगे। किसी भाषा को पढ़ने से पहले हिंदी में हम क्या हिंदी पढ़ रहे हैं तो पहले नंबर हम जाने ना परिभाषा क्या चीज़ है, क्या है हिंदी, कैसे हिंदी बना। मनुष्य अपने भावों या विचारों को जब किसी के समक्ष, किसी के सामने प्रकट करता है तथा दूसरे के भावों और विचारों को जब ग्रहण करता है तो उसे भाषा कहते हैं। कुल मिला के भैया हमरे ई समझा, हमरे भैया बहन जौन कुछ हो सब ई समझा हमहिन तुहिन जौन बतियात है, जौन बोलत चलत है, उहे भाषा आटे। एक पहला नंबर ही जान ला भाषा आटे। अब भाषा के परिभाषा जौन बहुत मुख्य परिभाषा बा ओका देखा, ई बार बार परिभाषा पूछा जाता हमरे बड़का भैया हमरे बहनी, बार बार ही परिभाषा पूछा जाता है कि बाबू डॉक्टर सक्सेना के अनुसार परिभाषा कौन सी। ये परीक्षा में पूछा गया कई बार। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसके समष्टि रूप को, उसके माने पूरे रूप को भाषा कहते हैं। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है तो उसके समष्टि रूप के, उसे पूरे रूपवा का भाषा कहते हैं। समझ में भैया? ये परिभाषा जरूर याद कर ले जा। अब भाषा की विशेषता देखा थी। भाषा की विशेषता का चीज़ बा? भाषा की विशेषता में भाषा ध्वनि में होती है। अब बोलत है जो हम तू बात करत हई, हम बोलते आवाज़ के माध्यम से आप सब सुनत हईन, वो ध्वनि में बाटे भाषा जिनका संबंध मनुष्य से है। संबंध मनुष्य से ना, भाषा सब बोलत है लेकिन मनुष्य ऐसे बा कि जौन हम बोलते हमारा समझ में आवत बा, समझत है सब कुछ। भाषा प्रतीकात्मक होती। प्रतीकात्मक माने अक्षर होता है, अक्षर होता है, भाषा अक्षर होता है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। जैसे क्षेत्रीय सीमा मतलब एक क्षेत्र में कई प्रकार भाषा, जैसे मान ला अवध क्षेत्र में तो अवधि, ब्रज क्षेत्र में तो ब्रज भाषा, मतलब हर क्षेत्र में भाषा कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा। जैसे आदमी का हाथ ना कि हर जगह ना कि कुछ दूरी पे जाए भाषा हमेशा बदल जाता है, तो हकीकत में भाषा बदल जाता है। भाषा परिवर्तनशील होती है, यह बात सही है, भाषा परिवर्तनशील होती है। अब मेन चीज़ का है भाषक स्वरूप देखा। भाषक स्वरूप, भाषा 3 प्रकार के स्वरूप 3 बा। पहला का बा बोली, दूसरा परनिष्ठित भाषा, तीसरा राष्ट्रभाषा। अब बोली का है? बोली देख ला। भाषा का वह रूप, वह स्वरूप जो अपने घर या परिवार में प्रयोग की जाती है उसे बोली कहते हैं। जैसे बोली घास फूस की तरह स्वतः जन्म लेती है। जैसे हमें बोलते ही का बोल देहन का ना बोलन, ये का घास फूस की तरह बोलत ही। अब एक सही बोले चाहिए आपके अपने तैयारी के लिए, आपकी अपनी बात के लिए, आप अपने सीटेट की तैयारी के लिए, अपने सुपर टेट की तैयारी के लिए हिंदी भाषा को पढ़िए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और एक बोले के रहा बढ़िया से पास हुए तो बढ़िया से पढ़ लेना है तो फिर जान लगे बड़ाई है। ये काव्य घास फूस तरह बोली जाते जो बोली प्रयोग कर जाता है। अब देखा जाए भैया का है गवा, वर्तमान समय में बोलियों की संख्या, कुल संख्या भारत में कितना बा भैया? याद कैला 650 बा भैया। कितना बा? 650। जिनमें अवधी, ब्रज, मगही, भोजपुरी, बघेली, बुंदेली, भारत, मेवाती आदि प्रमुख भाषा बा भैया। एक याद, कुल बोली, कुल भारत में बोली कितना बा? 650। एक जरूर याद करा, फैक्ट एकदम तुरंत याद कराएगा 650। अब आगे का परनिष्ठित भाषा। बोली को जब व्याकरण की, भैया बोली का जवन बा व्याकरण की कसौटी पर रख के शुद्ध कही जाए वो का परनिष्ठित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी रहा, संस्कृत रहा, संस्कृत से निकाल के हिंदी बन गई। जैसे हिंदी बा वो का संस्कृत में या कौनो में कही के वो का शुद्ध जब कही जाए तो वो का परनिष्ठित भाषा बोलत भैया। का याद कैला, जब व्याकरण की कसौटी पर रख के, व्याकरण के सांचा पर रख के वो का शुद्ध कही जाए
तो वह परिनिष्ठित भाषा होत भैया। एक याद कहला, इतना सरल बताओ कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में खड़ी बोली को, वर्तमान समय में खड़ी बोली भैया परिनिष्ठित या आदर्श भाषा या मानक हिंदी कहते हैं। ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानक हिंदी किसे कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा या आदर्श भाषा किसे कहते हैं। कौने कहते हैं? खड़िन बोली कहते हैं। खड़िन बोली जो खड़ा खड़ा बोल जाए, कहते ना बहुत खड़ी छाँटत है हो, वह या खड़ी बोलिया। कि मानक हिंदी पेपर में पूछा गया बा, अगर विश्वास न हो पेपर उठा के पुराण देख लिया। मानक हिंदी किसे कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं, आदर्श भाषा किसे कहते हैं, तो खड़िन बोली कहते भैया। ये तो याद कैला पहला नंबर। अब देखिए भैया राष्ट्रभाषा का है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा परिनिष्ठित भाषा को जब राजनैतिक व सामाजिक विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग की जाए तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं भैया। कौन भाषा? जब राजनैतिक या सामाजिक विस्तृत क्षेत्र में, जैसे एक राज्य में भाषा जो बोला जाए वो राष्ट्रभाषा बोला जाता है। राजनीतिक सामाजिक विस्तृत क्षेत्रों में बोला जाए वो का राष्ट्रभाषा नहीं। जैसे प्रत्येक देश की अपनी एक राष्ट्रभाषा होती है भैया। प्रत्येक देश का अपनी एक राष्ट्रभाषा। जैसे भारत के राष्ट्रभाषा हिंदी मान लिया, और जापान के जापानी, रूस के रूसी। यही प्रकार से बहुत ऐसी भाषा। अब पढ़ जाए भैया भाषा परिवार, जो नहीं परिवार से बार बार क्वेश्चन आवत। अपना परिवार हो, जैसे अपने परिवार में 3-4 परिवार है, वैसे भाषाओं भैया बहुत परिवार होता है। भाषा परिवार का है। विश्व में कुल भाषाओं की परिवारों की संख्या भैया कितना बा? 13। यह का याद कैला। बोली कितना रहा भैया? 650 रहा। भाषा कितना भैया? परिवार 13 परिवार है, 13 ही परिवार है भैया। परंतु प्रयोग के आधार पर भाषा के मुख्यतः 4 परिवार बा, जो प्रयोग के हिसाब से बा 4 परिवार। कुल जब पूछा जाए क्वेश्चन में कुल भाषा परिवारों की संख्या तो 13, और जब पूछा जाए प्रयोग के आधार पर कितना बा तो 4। ये तो जरूर भैया याद कर ले जाए, कितना? 4। अब भैया भाषा परिवार के पहला परिवार देखा जाए। पहला परिवार का है, जुखाम रख ले भाई का। पहला परिवार का है कि भाषा का पहला परिवार भारोपीय भाषा परिवार। कौन भैया? भाषा भारोपीय, सबसे बड़ा। या पूछा जाए सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन है? भारोपीय भाषा परिवार। इसका प्रयोग 73% होता है लगभग। इसकी प्रमुख भाषा हिंदी, संस्कृत, मराठी, यही मावत भैया ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ा परिवार हो गया हिंदी, संस्कृत, मराठी। पूछा जाए जब भाषा परिवार में पहला सबसे बड़ा परिवार भारोपीय भाषा परिवार, कौन कौन भाई आवत है? हिंदी, संस्कृत, मराठी आवत है। याद? दूसरा भाषा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार, ये 25% लगभग प्रयोग होता है। मैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये लगभग कुल दक्षिणी इलाका को है सब द्रविड़। द्रविड़ माने दक्षिण, ये दक्षिण जितना दक्षिण क्षेत्र में अपने दक्षिण क्षेत्र में जितना बा ये द्रविड़ परिवार का आवत है। अब अगला भैया देखा जाए आष्टरिक भाषा परिवार। आष्टरिक भाषा परिवार लगभग 1.3% मान लिया। ये द्वीपीय भाषा, अपने द्वीप प्रायद्वीपीय में क्षेत्रों में बोला जाए, ये आष्टरिक भाषा परिवार आएगी। अब चीनी तिब्बती भाषा परिवार का है, बहुत कम पर्वतीय भाग में बोला जाए, लगभग पर्वतीय भाषा का चीनी तिब्बती, जैसे चीन वाले तिब्बत वाले सब बोला थे लगभग सटा नेपाल के, ये पर्वतीय भाषा है। अब हिंदी की उत्पत्ति भैया देखा जाए, हिंदी की उत्पत्ति कैसे भाई? सबसे मेन अब आपने क्वेश्चन को देख लिया, जहाँ से क्वेश्चन लगभग बनता है। भाषा में पहले कैसे हिंदी आए? सबसे पहले आए संस्कृत, फिर एक बाद आए पाली। याद करे रहे भैया, संस्कृत आए, फिर पाली आए, फिर प्राकृत आए, फिर अपभ्रंश आए, फिर अपभ्रंश का आए सौरसेनी आए, फिर सौरसेनी अपभ्रंश का आए हिंदी आए। इतना के बाद अपने भैया हिंदी आओ बा। याद कर ले भैया, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर सौरसेनी, फिर हिंदी, सबके सीरियल मिला का भैया याद कर लिया। अब देखा भारत की सबसे प्राचीन भाषा का बाटे संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा पेपर में पूछा जाता है संस्कृत, जिसे आर्य या देव भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य या देव भाषा। अब इसी आर्य भाषा या देव भाषा को हिंदी की आद्य जननी कहा जाता है भैया। यही आर्य भाषा का देव भाषा या हिंदी की आद्य जननी कहा जाता है भैया, ध्यान दे रहे हैं। जबकि हिंदी की मूल उत्पत्ति, जब पूछा जाए हिंदी की मूल उत्पत्ति का ध्यान दे रहे हैं, सौरसेनी अपभ्रंश। कहाँ से? सौरसेनी अपभ्रंश से हुई भैया। जब पूछा जाए हिंदी की मूल उत्पत्ति तो सौरसेनी अपभ्रंश। अब भैया भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण। अब भाषा वर्गीकरण का इला पहला वर्गीकरण प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। जो आर्य भाषा काल रहा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1500 BC से 500 BC तक। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 BC से 1000 AD तक। और आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 AD तक आज तक जो चलता बा। अब देखा जाए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, याद कर चले भैया 500 BC से
1500 BC से 500 BC तक। एम है का रहा संस्कृत, वैदिक संस्कृत, जो संस्कृत रहा वैदिक संस्कृत। वैदिक ने वेद प्लस एक, वेद विद धातु से बना है, और दूसरा लौकिक संस्कृत एम रहा। तो वैदिक संस्कृत के आगे पढ़ा जाए, वैदिक संस्कृत में क्या रहा वेद। वेद जनते हैं भैया 4 वेद रहा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद का रहा, ऋग्वेद मुझे भैया मंत्र जने मार देते, कहते तुम्हें फंसा ले मंत्र मार के, वह ऋग्वेद आया भैया जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ ऋग्वेद हो गए। यजुर्वेद माने गद्य पद, यजुर्वेद कैसे बा भैया गद्य पद बा। और सामवेद, साम माने संगीत, साम रंगीला, रंगीला भैया रंगीला कहाँ साम हुए, संगीत संगीत वाला वेद या सामवेद। अथर्ववेद का कहते हैं, अथर्ववेद जादू टनवा मार दिए तो का वह आटे सामवेद वह। 4 वेद हो गए भैया। अब वेदांग, वेदांग कितना बा भैया 6, क्या वेदांग होत भैया 6 वेदांग। कितना वेदांग संख्या बा 6 भैया, याद करे रहा। पहला का वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। कई वेदांग 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त। वेदांग से वेदों की व्याख्या की जाती। क्या की जाती भैया वेदांग से वेदों की व्याख्या की जात है। वेदांत कितना बा, वेदांत माने उपनिषद, उपसर्ग, नि उपसर्ग और शब्द धातु से। उपनिषद माने होता गुरु या देवता के समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, माने गुरु के समीप जब जान ला उपनिषद या क्योंकि समीप बैठ अगर ज्ञान प्राप्त करता है उपनिषद या। उपनिषद की संख्या कितना भैया वेदांत के 118, 108 भैया गलती हुई है 108। कितना बन की संख्या 108। ब्राह्मण ग्रंथ का है, ब्राह्मण ग्रंथ यह वेद के गद्य पद की व्याख्या करता है। जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है यह गद्य पद की व्याख्या करते हैं, वेद के गद्य पद की व्याख्या करता है ब्राह्मण। आरण्यक, और अगला देखा आरण्यक ग्रंथ या वेद के रहस्यात्मक तथ्यों का वर्णन करता है। आरण्य माने जंगल उंगल जो रहस्य वाली बात रहा वो के तथ्यों का कई वर्णन करते हैं यह वेद के। अब भैया वैदिक संस्कृत हो गई, अब लौकिक संस्कृत भैया चलो देख ला। लौकिक संस्कृत का है, लौकिक संस्कृत लौक माने दिखाई देना और लुक माने देखना। का लौकत का भैया माने का दिखाई देत बा, कहते ना भैया का लौकत बा, तो याद करें लुक का या लौका। लुक माने देखना और लौक माने दिखाई देना। नोट अब देखा रामायण की भाषा भैया जब पूछा जाता, बार बार पूछा जाता क्वेश्चन में रामायण भाषा कैसन बा, तो लौकिक बा। याद करे रे भैया रामायण की भाषा कैसे भैया लौकिक बा, कैसन बा लौकिक। रामायण राम प्लस आयन, आयन भैया कैसन 2 संधि बा रामायण भैया, दीर्घ संधि है व्यंजन संधि है, एक जरूर याद करे रहा, चाहे जो ठीक लगाया लेकिन दोनों सही माना जाए, दीर्घ संधि व्यंजन संधि माना जाता है। अब भैया जन बार बार पूछा जाता रामायण के रचनाकार वाल्मीकि, मूल नाम के का रहा रत्नाकर का जनता है। वाल्मीकि माने का होता भैया जान दीमक की मिट्टी होता है। अब रामायण से बार बार क्वेश्चन पूछा था भाई, देखा टेट जवन भाई 2022 वाला वो हम देखा पूछा रहा रामायण के ये में कितना श्लोक बा का बाटे, अभी का जरूर याद कर लीजिए भैया। रामायण में श्लोक कितना बा 24,000 श्लोक, जो कहते हैं चतुर्विंशत सहस्त्र संहिता, 24,000 श्लोक बा भैया। पूछा अगर पेपर में, अगर हम झूठ बोलते हुई तो बतावा। अंगी रस प्रधान रस का हुआ भैया, करुण रस बा। भाषा का हुआ लौकिक संस्कृत बा। कांड का हुआ 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा का, सुंदर कांड, लंका कांड, एक बार का हुआ उत्तर कांड बा भैया। इतना कांड भैया जल्दी जल्दी देख लिया, समय के हिसाब से बताओ एक बार सब कुछ। सर्ग कितना बा, सर्ग भैया 500 सर्ग बा पूछा जाता है। और रामायण एक जरूर याद कर, रामायण एक आदि काव्य काव्य भैया, रामायण एक आदि काव्य और वाल्मीकि एक आदि कवि हुए। कहा हूँ भैया आदि कवि हुए। रामायण एक आदि काव्य और वाल्मीकि एक आदि कवि हुए। और रामायण के प्रथम श्लोक भैया, रामायण के प्रथम श्लोक और संस्कृत के प्रथम श्लोक दोनों एक या कितना भैया। रामायण के प्रथम श्लोक माँ निषाद प्रतिष्ठाम तम गमा शाश्वती सया यत करो च मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अब यह माँ माने का होता है जरूर ध्यान लाम। जब माँ यश रहा है तो यत या नहीं, और माँ ऊपर बिंदी रहा है चंद्र बिंदी तो अम्बा, अम्बा हुआ था जो पूजा वाले होता। और माँ माने मुझको, ध्यान दे रहा माँ का बहुत बार सही मिलान करके हुआ तो माँ माँ माँ, तो माँ जब चंद्र बिंदी रहा है तो अम्बा, अम्मा रहा तो मुझको, अम्मा ये थे। अगला भैया देखा यह श्लोक संस्कृत साहित्य का पहला श्लोक है, दोनों हिंदी के हुए और संस्कृत हुए। अब भैया महाभारत आई, महाभारत देख ला। महाभारत का रचयिता वेद व्यास, महर्षि के हृदयपायन वेद व्यास में पूरा नाम ठीक। वेद व्यास के पिता पाराशर मुनि हुए। और महाभारत का मूल नाम जब बार बार पूछा जाए जय संहिता। का हुआ भैया महाभारत का नाम मूल नाम जय संहिता। आगे भी देखा महाभारत के विकास का क्रम। जय संहिता श्लोक 8800 श्लोक बा। एक बार जय संहिता से भारत संहिता श्लोक 24,000 बा। फिर भारत संहिता से बाद में महाभारत श्लोक 1,00,000 श्लोक बा।
महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण एका सत सहस्त्र संहिता कहा था भैया का, याद करें महाभारत में ज़्यादा बा सत सहस्त्र संहिता कहा था 1,00,000 श्लोक होने के कारण। अब भैया आगे देखा महाभारत कितने दिन तक चला, 18 दिन तक, अष्टादश। महाभारत में कितने पर्व हैं, बार बार पूछा था, 18 पर्व है भैया, याद करेगा। और पुराणों की संख्या 18 पुराण भैया। महाभारत को आर्ष काव्य कहा जाता है भैया का, ध्यान दे रहे हैं, आर्ष काव्य। कितना महाभारत में कितने पर्व है, 18 पर्व, 18 पुराण है, 18 दिन तक चला, आर्ष काव्य कहते हैं। अब महाभारत में भैया कौन रस है, मैं शांत हो, मैं कौन रस रहा, रामायण में करुण रस रहा, ये मैं कौन रस, महाभारत शांत रस बा, ध्यान दे रहे भैया, बार बार पूछा जाए महाभारत में शांत रस। और गौण रस वीर रस बा। महाभारत के प्रथम पर्व का नाम बहुत बार पूछा जाता है। महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व, और जबकि अंतिम पर्व स्वर्गारोहण पर्व। और महाभारत के चतुर्थ पर्व का नाम भीष्म पर्व, भीष्म पर्व जगह जान लिया, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, मुख्य वाही का। चौथे पर्व बा भीष्म पर्व, पहला आदि पर्व, अंतिम स्वर्गारोहण, और चौथे पर्व भीष्म पर्व। अगला भैया आगे चला देखा जाए भैया, यहाँ तक देख ले हम। अब ये करे आगे अगले वीडियो में मिले, छोटा छोटा पैकेज आपका मिलता रहा है। और पूरा थ्योरी कराए 1.5 महीना में, आप थोड़ा समय विश्वास दिए, थोड़ा हमारा तबीयत बहुत गड़बड़ है, कोशिश करेंगे भैया जल्दी जल्दी वीडियो आपका मिले, आपका 1.5 महीना में जोन चीज़ हम कही वो जरूर मिले आपका। तो भैया मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।